नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज प्रदेश दिन भर में हम करेंगे चर्चा कि क्या विक्रांत भूरिया हुए किसी साजिश का शिकार। दरअसल उनके संदर्भ में एक चर्चा उड़ी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, इस पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो पूरे प्रदेश में किसान लगातार आंदोलन पर नजर आ रहे हैं। आंदोलनरत किसानों के साथ साथ कई सारे संगठन भी हैं, लेकिन सिर्फ कृषि के मामले में नहीं बल्कि सड़क के मामले में भी रतलाम के हथनारा में किसान आंदोलन पर हैं। और आंदोलन भी ऐसा कि जो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सोचने पे मजबूर कर दीजिए कि किस तरह की हालत वहां के जिला प्रशासन के हैं। जिला प्रशासन ने लगातार लापरवाही की और ग्राम हथनारा में सड़क नहीं बनाई। सड़क नहीं बनने के बाद ग्रामीण, खासतौर पे पूरा ही गांव जो है वो किसानों से ही बना हुआ है। किसान ही वहां रहते हैं और सभी परिवार जो हैं वो कृषक परिवार हैं। उन सबको आंदोलन के लिए पानी में उतरना पड़ा और कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है उसकी तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि ग्रामीण कितने मजबूर हैं। पानी में उतर के जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है वो बता रहा है कहीं ना कहीं कि ये जल सत्याग्रह करने के लिए ग्रामीण सिर्फ इसलिए मजबूर हुए क्योंकि उनके साथ जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने सिर्फ वादे किए। रतलाम के बाद चलते हैं राजधानी भोपाल की तरफ। हालांकि राजधानी भोपाल के प्रभारी मंत्री भी रतलाम के विधायक चेतन कश्यप ही हैं। अगर बात करें राजधानी भोपाल के एक निजी स्कूल की, तो इस निजी स्कूल में 3 वर्षीय बच्ची के साथ ज्यादती हुई। वो तो गनीमत की बात थी कि मां ने देख लिया और चूंकि मां पुलिसकर्मी थी इसलिए उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद लगातार इस स्कूल के संदर्भ में सवाल उठ रहे हैं। आरोपी को फांसी देने की मांग हो रही है और जिस तरह का ये घटनाक्रम है निश्चित रूप से लोगों का आक्रोश बढ़ना जायज भी है। अब भारतीय जनता पार्टी और संघ के अनुसांगिक संगठन एबीवीपी ने भी इस मामले में प्रदर्शन किया है और आरोपी को स्कूल के सामने ही फांसी देने की मांग की है। दरअसल ये मांग इसलिए भी की गई है क्योंकि ये जनाक्रोश पूरी तरह से है। सिर्फ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ही नहीं बल्कि पालकों ने भी वहां पर लगातार प्रदर्शन किया और आक्रोश व्यक्त किया है। स्कूलों की बात हो रही है तो अब चलते हैं स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के एक बयान ने बवाल काट दिया। दरअसल उदय प्रताप सिंह ने अतिथि शिक्षकों को लेकर कुछ ऐसा कहा कि सिर्फ अतिथि शिक्षक नाराज नहीं हुए, सरकार भी मुश्किल में पड़ गई। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहां तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बच्चे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं है वहां पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह है अतिशय वहां ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन करके करी। एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे हम? वो संख्या तो कम आना ही है और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है वो उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता शिक्षकों के संबंध में कर रहे हैं। धन्यवाद। उदय प्रताप सिंह जी ने कह दिया कि अतिथि शिक्षक बनकर मेहमान आए थे और बनने की कोशिश कर रहे हैं मालिक, उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा। सिर्फ ये 2 टूक नहीं थी, लगभग बेइज्जती भी थी और इस बेइज्जती को कहीं ना कहीं नागवार समझा है अतिथि शिक्षकों ने। अतिथि शिक्षकों ने तो आंदोलन की चेतावनी दी ही है, लेकिन साथ में अब कांग्रेस का भी साथ उनको मिल गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के इस्तीफे की मांग कर डाली है।
जिस तरीके से शिक्षकों का अपमान कल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने किया, मैं मानता हूं कि मोहन यादव ने उनका इसी वक्त इस्तीफा लेना चाहिए। और अगर मोहन यादव इस्तीफा नहीं ले तो मोहन यादव प्रदेश के शिक्षकों से माफ़ी मांगना चाहिए। 5 साल के लिए आए हैं मेहमान बनकर और शिक्षकों को डराएंगे धमकाएंगे। मेहमान बनकर शिक्षक, अतिथि शिक्षक नहीं आए। आपकी व्यवस्था में लूंज पूंछ था, कमियां थी, इसलिए अतिथि शिक्षक उनको बनके बच्चों को शिक्षा देनी पड़ रही है। अगर आप व्यवस्थित करते तो इनको नियमित करते। इनकी लगातार नियुक्तियां होती तो नियमित स्कूल परंपरागत जो चलते हैं उसमें शिक्षकों की जो भर्ती पीएससी के माध्यम से होती है वैसे होती, या स्कूली शिक्षा विभाग की कोई और तरीका होता उससे होती। यानी आपकी कमी, आपका पाप, भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार के पाप का घड़ा आप अतिथि शिक्षकों पे फोड़ते हो, ये निंदनीय है। आपको ये तो समझ में आया कि अतिथि शिक्षकों को आपने मेहमान बनाया, कब्जेधारी बनाया, पर आपको ये समझ नहीं आया आदरणीय शिक्षा मंत्री जी कि शिक्षा विभाग के पोर्टल के मुताबिक 47 जिलों में सिंगल स्कूल टीचर है, एक शिक्षक का स्कूल है। ये आपको समझ में नहीं आया कि पूरे प्रदेश में स्कूलों की संख्या 6,858 है, इसमें से 420 सिंगल स्कूल सिर्फ शिवपुरी में है। शिवपुरी, जहाँ के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं होगा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मध्य प्रदेश की सियासत में राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है जो हर दिन चर्चा का विषय होते हैं। राहुल गांधी को लेकर मध्य प्रदेश के नेताओं की बयानबाजी कभी कम नहीं होती, चाहे वो भाजपा के नेता हों या कांग्रेस के। एक समर्थन में बयानबाजी करता है तो एक विरोध में बयानबाजी करता है। फिलहाल आज का दिन भी राहुल गांधी के लिहाज से मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज एफआईआर दर्ज कराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अगुवाई में भाजपा नेता क्राइम ब्रांच पहुंचे और वहां पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और मामला दर्ज करने की मांग की। दरअसल आरोप यह है बीजेपी का कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति के दौरे के दूसरे दिन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे के दूसरे दिन जो है भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची और वहां पर बाबा महाकाल की आरती में भाग लिया। अब चलते हैं उस सबसे बड़ी खबर की तरफ जो पिछले 3 दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। असल में बड़ी तेजी से मध्य प्रदेश में एक खबर उड़ी कि विक्रांत भूरिया को लेकर खबर आई कि युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको मनोनीत किया गया है। लेकिन ये खबर की हवा धीरे धीरे निकल गई। दरअसल इस खबर को पुख्ता कर दिया कांग्रेस के कई सारे उन सीनियर नेताओं ने जिन्होंने उनको बधाई दे डाली। के मिश्रा जैसे ऑथेंटिक नाम भी जो हैं इसमें शामिल थे। लगातार ये खबर उड़ती गई। विक्रांत भूरिया के समर्थक तो खुशियां भी मनाने लगे। कई जिलों में उनके समर्थकों ने जो है खुशियां मनाते हुए आतिशबाजियां कर डाली और पटाखे फोड़ दिए। सिर्फ इतना नहीं किया, मिठाइयां भी बांट दी। लेकिन विक्रांत भूरिया को सिर्फ चुनाव में एक विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाया गया। लेकिन इस बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के संदर्भ में खबर उड़ी उसकी हवा ऐसे निकल गई कि एआईसीसी ने तीसरे दिन भी कोई ना तो पत्र जारी किया और ना ही एआईसीसी की वेबसाइट पे विक्रांत भूरिया के संदर्भ में कोई अपडेट है। अब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यूथ कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास ही दिख रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई में विक्रांत भूरिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे, और अगर बनने वाले थे तो कहीं किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गए, क्योंकि इसकी संभावनाएं कम नहीं है। विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश की सियासत में बढ़ते हुए बहुत तेजी से उभरते हुए नामों में से एक हैं। लेकिन उनके कंपटीशन में अभी भी अगर देखें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, कई बड़े नेताओं के बेटे जिनमें दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और साथ में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ शामिल हैं। इन तमाम युवा नेताओं के बीच में विक्रांत की इस उड़ान को शायद कोई संभाल नहीं पाता, और ये खबर कहीं लगी या इसका इशारा हुआ उसके पहले ही रायते का फैलारा हो गया। और यही कारण है कि एआईसीसी शायद कोई बड़ा निर्णय लेने के पहले सावधान हो गई। उन्हें लगा कि इतनी जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के रिएक्शंस ना हो जाएं। और ऐसे में अगर ये सच है कि विक्रांत भूरिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे या बनने वाले थे, उसके पहले ही उनके खिलाफ एक साजिश होगी।
मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।